स्वागत है अभिषेक फिजिक्स के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे और मैं आ गया हूं एक नया सीरीज लेके क्लास 9 का। और मैं हर क्लास का एक सीरीज लेके आ रहा हूं। सो मैं पहले चैप्टर की आज बात करूंगा, मोशन की बात करूंगा, हैशटैग मोशन। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, टॉपिक वाइज, देन उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और एग्जाम में कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज होते हैं क्वेश्चन के। सो माय नेम इज अभिषेक जायसवाल। शुरू करते हैं नया टॉपिक मोशन। अब मोशन को पढ़ने के लिए बेटा क्लास 9 में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स टॉपिक्स की, डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस होता क्या है, देखो बेटा डिस्टेंस की अगर बात करें, अ पर्सन कवर्ड बाय डिस्टेंस, अ पर्सन कवर्ड टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक। जैसे मैं बोलूं कोई बंदा ए से बी गया बेटा, कोई बंदा ए से बी गया तो ये 3 मीटर कवर किया, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। और बेटा इसमें एक पॉइंट है, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, कभी भी निगेटिव। क्या किसी ने पूछा है कि तुम 3 किलोमीटर चल के आए हो, 3 तो पूछ, बट कभी -3 किलोमीटर पूछा नहीं होगा कि -3 किलोमीटर चल के आए हो, ठीक है। सो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है। दूसरी बात आती है बेटा कि कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे बोलो सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, बेटा देखो अभी मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो एक एक चीज सब बताऊंगा, बट यहां पे देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। बेटा अगर जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, अब बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बेटा मैग्नीट्यूड को हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो जैसे एग्जांपल लेंगे हम 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो उसकी यूनिट की जरूर बात करेंगे, अदरवाइज ये नहीं केवल नंबर। भाई नंबर का फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है बेटा, ठीक है, वो मैथ में सिग्निफिकेंस है। जब यहां पे हम लोग बात करेंगे तो उसके यूनिट की बात करेंगे। 3 मीटर भाई फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन की बात तो करेंगे, यूनिट की बात करेंगे ही, ठीक है। तो अब देखो बेटा अब एक क्वेश्चन और उठता है कि ये निगेटिव और जीरो हो सकता है क्या, नेबर, इम्पॉसिबल बेटा, ना निगेटिव होगा और ना जीरो होगा। क्यों, अगर जीरो होगा तो फिर डिस्टेंस की बात ही क्यों करेंगे बेटा। सो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, अ पर्सन कवर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 3 मीटर। अब लगे आज बात करते हैं अगले टॉपिक की बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब बेटा इसमें एक नया वर्ड लिख दिया, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। अब सर ये फाइनल पोजीशन की बात क्यों कर रहे हैं, पोजीशन वर्ड क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा जब भी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है वो पॉइंट पे या पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे, जैसे हमने यहां लिखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें अगर बेटा, तो कोई पर्सन है उसको कहां से जाना है, ए से बी जाना है एंड बी टू सी जाना है बेटा, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लो ये 3 मीटर हो गया ए टू बी और बी टू सी क्या हो गया 4 मीटर, तो भाई लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये 7 मीटर हो जाएगा। बट बेटा यहीं पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें क्या करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जहां से स्टार्ट करेंगे बेटा वो इनिशियल, मान लो कोई बंदा यहां से स्टार्ट किया बेटा, इनिशियल पोजीशन हो गया और जहां पहुंचेगा वो क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे बेटा, कवर करेंगे तो आपको भी पता पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। अगर नहीं पता तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये थीटा अगर इसको ले लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेटा। तो 9 + 16 इक्वल्स टू h स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजेंगे बेटा कितना हो जाएगा 25, ठीक है, h इक्वल्स टू, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है बेटा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, ठीक है, और ये क्या बताता है हमारा, डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस बताता है कि कितना कवर किया, टिक 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 कितना कवर किया, ठीक है। तो यहां हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है या जीरो होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, तीनों होगा। बट यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा था, खाली पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है।
अभी देखो इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग, क्यों पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है, कैसे जीरो होता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसीलिए बेटा इसकी जब भी बात करेंगे हम लोग, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 मीटर, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 5 मीटर लिखा बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ही बात करेंगे। पर्टिकुलर डायरेक्शन की ही बात करेंगे बेटा। पर्टिकुलर डायरेक्शन बोले तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, कि एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, विद यूनिट भी हो, और एक डायरेक्शन हो, पर्टिकुलर ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सो अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये कैसे यहाँ पे निगेटिव भी होगा, कैसे जीरो भी होगा, कैसे क्या होगा, इसको भी देखते हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव तो मैंने बता दिया था बेटा, एग्जांपल कि अगर कोई बंदा ए पोजीशन से बी पे गया और सी पर गया बेटा, तो 3 मीटर, 4 मीटर और ये क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो गया और हमारा 5 मीटर कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, अब निगेटिव की बात कर लेते हैं। जैसे कोई बंदा है बेटा यहाँ पे ए पोजीशन पे खड़ा, ए से बी पर गया बेटा, 5 मीटर गया। अब मैंने बोला ए से बी पे गया और फिर बी से ए आया बेटा। ठीक है, और इसका मन नहीं माना कि ये रुके हम यहीं पे, और इसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस और आगे चला गया, 2 मीटर चला गया बेटा, कहाँ पे, सी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं पूछूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, 5 गया और 5 आया 10 और 2 कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। क्योंकि जब भी डिस्टेंस की बात हम करेंगे बेटा तो ऐड ऑन की बात करेंगे, जितना चलेंगे टिक 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 सबको एक में ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा, तो आपको भी पता जितना गया उतना ही आया भी, तो यहाँ तक तो 0 हो गया बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो यही इनिशियल भी था, यही फाइनल भी था बेटा। तो 5 गया 5 गया इधर से और 5 आया भी, तो क्या हो गया, 0 हो गया। और अब अपने एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होगे बेटा, तो इधर आते हैं पॉजिटिव, अपोजिट जाते हैं तो निगेटिव, एक्स एक्सिस माइनस एक्स। उसी तरीके से बेटा यहाँ भी फॉलो करता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और कितनी वैल्यू है बेटा, 2 मीटर। ठीक है, तो देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। ठीक है, अब 0 का तो देख ही लियो, फिर से एक बार बता देते हैं। अगर कोई बंदा ए टू बी गया बेटा 5 मीटर और बी से ए फिर वापस उसी पोजीशन पे चला गया, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड ऑल्सो 0, तीनों होता है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग आई होप इसको नोट कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो ये सारे आसान टॉपिक हैं, अगर ये बेसिक्स तैयार रहेंगे आपके तो काफ़ी अच्छा करोगे आगे। सेम यही बेसिक मैं क्लास 11th के लिए भी मोशन में यहीं से स्टार्ट करूंगा। सो अभी आप लोग पहले 9th का देखते हैं, फिर 11th में भी आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अ पर्सन टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, डिफिनेशन में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, पर बाकी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी। ठीक है, तो अब यूनिट देख लेते हैं बेटा, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब इसी पे आगे अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सेम यूनिट इसका भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का भी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्वांटिटी कौन सा होगा,
क्वांटिटी इसका होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था बेटा वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस को क्या पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब देखो इसी के बाद हम लोग देखते हैं बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और किसी किसी बुक में बेटा चेंज इन टाइम भी लिखा होता है। इसका मकसद देखो क्या है बेटा, कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारा टाइम भी तो कम लगेगा। अगर मान लो हम एक्स डिस्टेंस जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले 10 की स्पीड से जा रहे थे तो 1 घंटा लग रहा था, अगर 20 की स्पीड से जाएंगे तो कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट देख लेते हैं बेटा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट देख लेंगे बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती थी, सेकेंड होती थी बेटा। तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी कैसी होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको कहीं कहीं इस तरह भी लिखा जाता है, कई तरीके से लिखा जाता है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें बेटा। ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या इसी को हम लोग लिख देते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, v बोले तो बेटा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर v होगा कि u होगा। भाई u पहले आता है तो u इनिशियल वेलोसिटी होगा, v बाद में आता है तो v फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इसमें कुछ बात आती है बेटा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग एक बार, कोशिश करते हैं इसमें के सारे कन्फ्यूज़न को आपके दूर करते हैं। ठीक है, चुटकी में। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 टॉपिक और आता है एक्सेलरेशन में, एक रिटार्डेशन आता है, एक डी एक्सेलरेशन आता है। देखते हैं दोनों को। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कुछ गलत लिख दिया, रिटार्डेशन। ठीक है, और एक हमारा आता है बेटा डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन। अब देखो सबसे पहले हम लोग डी एक्सेलरेशन देख लेते हैं, फिर रिटार्डेशन देखेंगे। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन मतलब बेटा जब हम एक्सेलरेट कर रहे थे, बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ा रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन होता है। और डी एक्सेलरेशन मतलब धीरे धीरे रिलीज करेंगे, किसको, एक्सेलरेटर को धीरे धीरे क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो बेटा रिलीज करेंगे, अगर मान लो तुम यहाँ पे आ रहे थे बाइक से, ठीक है, ये तुम्हारा प्यारा सा बाइक है, और इधर कोई इलेक्ट्रॉन खड़ी थी भाई। ठीक है, 2 चोटी बना दिया भाई। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन खड़ी थी, तुम्हारी स्पीड थी बेटा पहले 50 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। भाई एक्सेलरेशन है तो देखो ना, 50 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिखा 50 मीटर सेकंड इन 1 सेकंड। फिर भाई तुमने इनको देखा, तुम्हारा यहाँ से क्या लेजर लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट किया, और तुम्हारी दिमाग के पोर्स खुल गए बेटा। अब तुमने क्या किया भाई, यहाँ तक तो गाड़ी रुकी जानी चाहिए किसी हर हालत में, क्योंकि भाई मिलना होगा उनसे। ठीक है, तो तुम्हारी स्पीड हो गई मान लो 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। फिर तुम्हारी स्पीड और पास है भाई, अच्छी लगने लगी, और तो 15 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड में। ठीक है, मान लो और अच्छा लगने लगा भाई, अब तुम क्या होगा 4 सेकंड में, और आते आते यहाँ तक बॉडी हो गई, सॉरी यहाँ सेकंड है, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और 0 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। मतलब ऐसा हो गया कि बॉडी क्या हो गई, रेस्ट में हो गई, मतलब बॉडी स्टॉप हो गई, बॉडी रुक गई, बोले तो रेस्ट में हो गई। मतलब ये डी एक्सेलरेशन करने लगा। इसने कुछ नहीं किया, अपना एक्सेलरेटर को क्या किया, धीरे धीरे रिलीज करते गया, और एक टाइम के बाद ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से बेटा ये क्या हो जाएगा, गाड़ी आके रुक जाएगा यहाँ पे। सो ये हो गया डी एक्सेलरेशन हो गया बेटा। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का एम सेम है बेटा, और यहाँ भी यही काम करेंगे कि एक पाथ बनाएंगे बेटा, एक बाइक बना दिया, ठीक है, और एक आपको बना दिया, और आपने बाइक चलाया, और आपकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड बेटा। ठीक है, फिर आपने वही काम किया, 30 मीटर पर सेकंड कर दिया स्पीड 2 सेकंड में, और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड कर दिया 3 सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड कर दिया 4 सेकंड में, और अल्टीमेट लास्ट में क्या हो गया बेटा, 0 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। मतलब बॉडी यहाँ भी क्या हो गई, स्टॉप। यहाँ मान लो आपके फादर थे,
ठीक है। अब देखो बेटा डिफरेंस क्या है सर, दोनों तो डायग्राम एक ही जैसा आपने बनाया, बट डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस है यहाँ पे क्या किया उसने, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया बेटा, और यहाँ पे क्या किया था, एक्सेलरेट को रिलीज कर दिया था, जिससे क्या हुआ, ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से रुक गया बेटा। बट यहाँ पे क्या हो गया, रिटार्डेशन में क्या करेंगे बेटा, रिटार्डेशन में हमने ब्रेक अप्लाई करना, और जब बुक में लिख के आता है क्वेश्चन ब्रेक अप्लाई, तो इतना आपके जहन में चलना चाहिए कि वहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा, ना कि डी एक्सकेलेशन हो रहा बेटा। एक एग्जांपल दूंगा इसका, आई होप इसको नोट कर लिए होगे आप। मैं इसको हटा के एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे आपको काफी अच्छे समझ में आएगा, तो मैं अच्छे समझा लूंगा उसे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया एक्सकेलरेशन, ठीक है, आपने पढ़ा है ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सकेलरेशन। अब आप खुद सोचो बेटा कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना बेटा, 5 सेकेंड है। देखो इसी एग्जांपल को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था बेटा, वेक्टर ए इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन का टाइम। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं बेटा, एक्सकेलेशन की वैल्यू निकालना है, एक्सकेलेशन बोले तो रिटार्डेशन, और इसकी आंसर पता बेटा हमेशा निगेटिव में आएगी, ठीक है। जब ब्रेक अप्लाई करोगे, कुछ बच्चे सोचते हैं यार रिटार्डेशन और डी एक्सकेलेशन का मतलब बॉडी पीछे जा रही है, क्या भाई कैसे जाएगी, आगे तुम जा रहे हो पीछे कैसे जाएगी, शक्तिमान तो होने की पीछे चलने लगेगी, ठीक है। सो पीछे नहीं जाती, नेगेटिव साइन शोज ओनली रिटार्डेशन, कि आपकी गाड़ी अब डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, पहले जिस स्पीड में थी अब उस स्पीड में नहीं रह गई, धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी, ठीक है। सो बेटा यहाँ क्या करेंगे, 50, फाइनल वेलोसिटी देखो क्या है, 0 है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 50 है बेटा, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो कितना आ गया -50 अपॉन 5 बेटा, फाइनली माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव साइन, बट बेटा यहाँ पे छोड़ के मत आना, नहीं तो काट के 0 नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। इसको आप लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बॉडी शोज रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल हुआ। तो बेटा इसी के साथ अगला टॉपिक लेके हम जल्द ही मिलेंगे, आपको नया टॉपिक लेके आएंगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे वहां पे। सो आप एंजॉय करिए, और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस में मैं पूरे सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, और आपको एक से एक अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो आपके स्कूल एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको हमारे वीडियो के थ्रू, टोटली फ्री बेटा। थैंक यू।